नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। विदिशा पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में मुस्कान अभियान का विशेष संचालन किया जा रहा है। 1 नवंबर से चल रहे इस अभियान के तहत अब तक कुल 59 बालक बालिकाओं को खोजकर सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि पूरे साल भर में 243 बच्चों को खोजा गया है। वहीं पिछले वर्ष के कुछ लंबित मिलाकर कुल 257 बच्चों को ट्रेस किया जा चुका है। एएसपी ने बताया कि अधिकतर मामलों में नाबालिग लड़कियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से चली गई थी, जिन्हें इंस्टाग्राम लिंक और साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद से ट्रैक किया गया है। जिन्होंने एक गंभीर मामला भी बताया है, जिसमें शमशाबाद की एक लड़की पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई थी, जिसे बीएसएफ कमांडेंट की मदद से सुरक्षित वापस लाया गया। एएसपी चौबे ने खुलासा किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण केस में एक भाभी द्वारा अपने 2 नाबालिग ननंद को गलत काम में लगाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने समय रहते इस गैंग का भांडाफोड़ किया, जिसके अलावा कुछ बालिका पंजाब और बंगाल तक पहुंच गई थी, जिन्हें पुलिस टीम ने वहां से भी सकुशल वापस लाया। ये एक मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर। इस अभियान के दौरान विदिशा पुलिस ने अभी तक 1 नवंबर से अभियान जारी था। अभी तक हम लोगों ने 59 जो है नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया है, जो कि चली गई थी किसी किसी कारण से। और वर्ष भर में हम लोग 257 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करने में विदिशा पुलिस सफल हुई है। और 243 कुल बालिकाएं इस वर्ष में गई थी। 257 को हम बरामद कर चुके हैं, मतलब पिछले साल की जो पेंडिंग थी उनमें से भी कुछ खुलाए हैं। और बड़ी संख्या में बहुत मेहनत करके विदिशा पुलिस के द्वारा इसमें लाए गए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। और हम सभी लोग, पूरी टीम, थाना प्रभारी हमारे सारे, बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने वॉच किया, माइन्यूटली हमने इसको पकड़ा है। एक मॉडल के रूप में इसमें काम किया गया है। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो बच्ची जाती हैं, निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग में या इस प्रकार की गतिविधियों में ज़्यादा बच्चियां जाती हैं, 90% से ज़्यादा फिगर वही है। तो उसमें हम लोगों ने इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया में उनके लिंकेज के माध्यम से लिंक निकालते हैं। साइबर जो टेक्निक्स हैं और हमारे जो मोबाइल फॉरेंसिक की टेक्निक है, उनके माध्यम से लिंक निकालते हैं। फिर टीम उसको डेवलप करती है, मैच्योर करती है, फिर उनके पेमेंट्स में जाते हैं। तरह तरह से हम लोगों ने इसमें क्लू गेन करते हैं और उसके बाद दस्तयाब करते हैं। जैसा जिसमें आपको बताना चाहूंगा, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग केस हुए हैं। शमशाबाद पुलिस की टीम गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे थी। बीएसएफ के जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट थे वहाँ के, उनकी मदद से हम लोगों ने उसको दस्तयाब किया और घर लाके वापस दिया। एक बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का था और 15 साल से घर से दूर था, उसको पुलिस ने मेहनत करके सफलता से उसको वापस लेके आए। कुछ दुर्भाग्यजनक घटनाएं भी देखने में आई कि एक भाभी ने अपनी नाबालिग जो उसकी ननद थी उसको ले जाके भगाया, और उसको भगा के पूरा प्रॉपरली ट्रेन करके ले गई। और उसके बाद 2 ननद जो छोटी छोटी थी उनको ले जाके उसने और गलत काम में लगाने का प्रयास किया और उससे पैसे कमाने का प्रयास किया। एक अन्य ऐसी मामला था जिसमें नाबालिग बालिकाएं गई थी यहाँ से और उनको किसी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले गैंग है उनके द्वारा उसको ले जाके और उसमें उसको डालने का प्रयास किया गया। तो इन सब में हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ भी किया, उनके आरोपी पकड़ के लाए। कई ऐसे इमोशनल केसेस इसमें आए जिसमें पंजाब से, बंगाल से हम लोग जो है लड़कियों को लेके आए। कई बार ऐसा भी मामले सामने आए जिसमें बच्चियों के घर वालों से संपर्क उनका हो गया जाने के बाद, लेकिन घर वालों ने उनको उल्हाना दी, तो उसके बाद उन्होंने ना चाहते हुए भी फिर संपर्क काट के वो चली गई। तो हम लोगों ने उनका संपर्क स्थापित कराया और लाए, और वो कई हंसी खुशी से अपने घर परिवार में शामिल हुए हैं। तो लगातार पुलिस के प्रयास जारी हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम इसको दस्तयाब करें। और बच्चियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कोई भी गलत कदम ऐसा ना उठाएं। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, बहुत इमोशन उनके होते हैं। ऐसा करने से उनके इमोशन टूटते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी जीवन में दिक्कत होती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।